देखो, ऐसे सेंटेंसेस बोलना है, काश मैं अमीर होता या होती, काश मैं उससे फिर मिल पाता, काश मैं फिर पढ़ पाता, या काश लोग वक्त की कदर कर पाते। तो इसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कोई चीज़ होने के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं हम इंग्लिश, या फिर किसी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्शन का इस्तेमाल करें तो वो उसके लिए अलग इस्तेमाल होगी इंग्लिश। फिर अगर कोई चीज़ को बोलना है आपको कि मैं ये होता, वो होता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो इनके लिए सारी इंग्लिश अलग होती है और काश बोलने के लिए इंग्लिश अलग होती है। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और इन तक देखना है। तो सब में पहले बात करते हैं हम ऐसे सिचुएशन की जो प्रेजेंट है लेकिन अनरियल सिचुएशन है, मतलब जो सच नहीं है। राइट, व्हेन यू विश फॉर समथिंग इन द प्रेजेंट दैट इज नॉट ट्रू। कुछ ऐसी चीज़ की आप इच्छा कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, जो अभी क्या है प्रेजेंट में सही नहीं है, सच नहीं है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। आई विश का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपको बोलना है कि अगर मैं अमीर होता, तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। जैसे आई विश आई वर, फिर जो बोलना है आगे एडजेक्टिव या फिर नाउन वगैरह बोल सकते हैं। आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। आई विश आई वर क्या बोलेंगे, स्ट्रांग, मैं काश मैं ताकतवर होता। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद एक काश मेरे पास एक कार होती है। अब यहाँ कुछ पास होने की बात हो रही है, तो हमें हैव का नहीं हैड का इस्तेमाल करना है, राइट। सो आई विश, काश मेरे पास बोलते हैं आप, आई हैड अ कार, मेरे पास कार होती। आई विश आई हैड अ मोबाइल, काश मेरे पास मोबाइल होता। इस तरीके से बोल सकते हैं आप। काश मैं उससे मिल पाता या मिलती, काश मैं उससे मिलता या मिलती। आई विश आई मेट हिम, यहाँ पे आप हर भी बोल सकते हैं कि मैं उससे मिल पाता, वो लड़की हो जाएगी, राइट। काश मैं उससे फिर से मिल पाता, आई विश आई मेट हिम अगेन। काश मेरे पास अपना घर होता, आई विश आई हैड माई ओन हाउस, राइट। सो याद रखना है, अगर एक्शन हो रही है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर एक्शन नहीं हो रही है तो, अगर कोई चीज़ आप पास है बोलना चाहते हैं, ऐसा मेरे पास होती, तो आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर खाली बोल रहे हैं कि मैं अमीर होता, गरीब होता, तो वर का इस्तेमाल करना है, राइट। उसके बाद देखते हैं ऐसे भी सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हम एबिलिटी को यानी काबिलियत को, एक क्षमता को दिखाते हैं, राइट। सो व्हेन यू विश यू कुड डू समथिंग, क्या आप कुछ कर पाते, बट दैट यू कैन नॉट डू नाउ, लेकिन आप वो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। देखते क्या है। सब में पहले आई विश लगाना है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर कुड आएगा, फिर ये ध्यान देना है कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और इसी सेंटेंस में, इसी स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे काश मैं तैर पाती, तो आई विश बोलना है, फिर कुड, आई कुड लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विश आई कुड स्विम, काश मैं तैर पाता या तैर पाती। काश मैं पढ़ पाता, आई विश आई कुड स्टडी। काश मैं सो पाता, आई विश आई कुड स्लीप। इस तरीके से बोल सकते हैं आप। काश मैं आकाश में उड़ पाता या आसमान में उड़ पाता, आई विश आई कुड फ्लाई। अब आकाश में उड़ने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए इन द स्काई। काश मैं तेज दौड़ पाता, आई विश आई कुड रन फास्ट। काश मैं फिर से पढ़ पाता, आई विश आई कुड स्टडी अगेन। काश मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल पाता यानी फ्लुएंटली, या बिना बिना झिझक बिना रुकावट के बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसके बाद देखिए बिहेवियर या सिचुएशन के लिए भी अलग इस्तेमाल होती है इंग्लिश। when you wish another person's behavior or present situation would change, कि आप किसी शख्स का बिहेवियर, रवैया चाह रहे बदल जाता, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन जो उसकी वो बदल जाती, तो उस सेंस में आपको इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। आ विश लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ड वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कुड लगा रहे थे, सिर्फ उसकी जगह आपको वुड में तब्दील करना है, बदलाना है, राइट। हमारे पास पहला है आई विश आई वुड स्टॉप रेनिंग। अगर कि ऐसा होता कि बारिश रुक जाती, तो इट के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। सब्जेक्ट के तौर पे इट का इस्तेमाल करते हैं रेन वगैरह के साथ। तो ये नहीं समझ में आया तो ये देखिए, काश बच्चे मेरी बात सुनते। आई विश द चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, चिल्ड्रन। वुड हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लिसन के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं। आई विश द चिल्ड्रन वुड लिसन टू मी, काश वो मुझसे बात करता। आई विश ही वुड टॉक टू मी, काश मेरे दोस्त मेरी मदद करते। आई विश माई फ्रेंड्स वुड हेल्प मी, काश लोग समय की कदर करते। आई विश पीपल कुड वैल्यू टाइम, राइट। अब पास्ट रिग्रेट, ऐसा कुछ काम जो आप क्या करते हैं उस पर पछतावा करते हैं। व्हेन यू रिग्रेट समथिंग, कुछ पछतावा करते हैं, दैट हैपन, जो हुआ है या फिर नहीं हुआ है पास्ट में। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम करना चाहते थे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो हम करने के बाद पछताते, तो उस सेंस में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे याद रखना है, आई विश का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, राइट। ये याद रखना है। काश मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, आई विश आई हैड स्टडीड वेल, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड होता है। ऐसे ही याद रखना है।
आई विश आई हैड नॉट क्वारल विद हिम। तो हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी लगा सकते हैं, राइट, कि काश मैं उससे झगड़ा ना किया होता, राइट, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, नहीं कहा होता। आई विश आई हैड नॉट सेड दैट। काश मैं उससे फिर से मिला होता। आई विश आई हैड मेड हिम अगेन। काश मैंने ये मौका नहीं गवाया होता। आई विश आई हैड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट, लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो एक रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। तो ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को इंग्लिश सीखने के लिए। नो टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।